मैं ब्लू ओशियन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष कुमार बोल रहा हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है संविधान। बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ संविधान के बारे में पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसको जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या यूपीएससी के नज़रिया से या बीपीएससी के नज़रिया से वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो केवल परिभाषा बता देने से, लिख देने से ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसकी भावनाओं को भी समझना अति अनिवार्य है। और मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी विषय की भावना को उसमें समझा जाए और समझ करके ही उसको प्रदर्शित किया जाए, तभी अधिक से अधिक अंक आ सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ संविधान के बारे में, तो संविधान एक ऐसा लिखा जाता है, अगर परिभाषा देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं एक ऐसा लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज जिसमें सरकार एवं नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्यों का सीमांकन किया जाता है। सीमांकन किया जाता है। सबसे पहले मैं इन शब्दों की व्याख्या करूंगा कि इनमें ये लिखित अलिखित शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा सरकार नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का फिर सीमांकन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखित संविधान का तात्पर्य क्या हुआ। लिखित संविधान, लिखित संविधान का तात्पर्य तो जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि लिखा हुआ संविधान, लिखा हुआ संविधान। और अलिखित संविधान का मतलब क्या हुआ? अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं होना, लिखा नहीं होना। अब इसमें लिखित संविधान क्यों लिखा गया, क्यों होता है, क्या इसका प्रभाव होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अब इसका प्रभाव पड़ता है लिखित संविधान का कि भारत क्यों अपनाया इसे। प्रश्न उठता है कि भारत इसे अपनाया क्यों, और भी कई देश इसे क्यों अपनाए, लेकिन ब्रिटेन ने इसे नहीं अपनाया। यहाँ अगर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो चूंकि भारत में विभिन्न संस्कृति, सभ्यता वाले समाज का विकास हुआ है, जिनकी अपनी विशिष्ट धर्म, लिपि, भाषा, रीति रिवाज है, अर्थात सांस्कृतिक विविधता है। ऐसे में इतिहास गवाह है कि युद्ध,
निय नियमित रूप से मध्यकालीन भारत में सभी स्वतंत्र राज्य आपस में संघर्ष किया करते थे, जिससे एकता का अभाव देखा गया। ऐसी विषम परिस्थिति में विदेशियों को भारत में आक्रमण करने का मौका मिला। एवं हमारा राष्ट्र लगभग 1000 वर्ष तक विदेशियों के हाथ में कठपुतली बना रहा। कभी गजनवी, कभी गौरी, सल्तनत काल का आरंभ, फिर मुगल, एवं फिर मुगल के बाद क्रमशः यूरोपियन देशों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। अतः संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि एक सफल राष्ट्र को सुनिश्चित करने के लिए शांति स्थापित करना प्रथम कर्तव्य होता है। ऐसे में संविधान का वह स्वरूप अपनाया गया जो विविधता में एकता को सुनिश्चित करे एवं लिखित रूप से सभी जाति, धर्म, लिंग, वंश के लोगों को ध्यान में रखते हुए साथ ही एवं
भौगोलिक रूप से, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रकृति के अनुरूप भारतीय संविधान को का प्रारूप तैयार किया गया। अतः यहाँ तक कि यहाँ कभी भी सरकार एवं नागरिकों के मध्य गृह युद्ध की स्थिति ना बने, जो कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा एवं एकता अखंडता को चुनौती प्रदान करे, इसके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से सरकार एवं नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों का सीमांकन किया गया है। यहाँ सीमांकन का तात्पर्य हुआ कि बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया गया है, जिससे न राज्य अपने सीमा से बाहर जाकर नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को कुचले और न नागरिक अपने अधिकार को सरकार को के विरुद्ध जाकर के अधिकार और कर्तव्य को कुचले। शांति के लिए प्रथम आवश्यक शर्त है कि सरकार और नागरिक को एक दूसरे के सीमा में रहकर ही काम करना होगा। इसके लिए हमारा संविधान लिखित है और ये इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात, अलिखित संविधान के बारे में लिखा गया, तो इसका प्रभाव क्या है? तो यह ब्रिटेन में है, क्योंकि लिखा होने से, लिखित संविधान से होता क्या है, संसद या सरकार, संसद, सरकार जैसी संस्थाएं सीमित दायरों में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सीमित दायरों में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। किंतु ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, यहाँ तक कि उसके बारे में कहा जाता है वह संसद इतनी शक्तिशाली है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ना बनाकर बाकी सभी कार्य
कर सकता है। अतः यदि लिखा हुआ संविधान होता, लिखित संविधान होता, तो सब यहाँ देखा जाए, अतः यदि लिखित संविधान होता तो संसदीय संप्रभुता कम हो जाती एवं लोकतंत्र के मंदिर की संस्था या प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को सीमित कर दिया जाता। लेकिन भारत में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य सामंजस्य की नीति अपनाई गई है। यही भारतीय संविधान की विशेषता है। तो मैंने स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में लिखित और अलिखित और सीमांकन, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण किया गया। क्यों किया गया? तो सबसे बड़ी बात है शांति, विधि व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में किसी भी प्रकार के कलह से दूरी, कलह न हो और विकास के गति पर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता रहे। किसी भी प्रकार का तनाव, सांस्कृतिक तनाव ना हो, गृह युद्ध की स्थिति ना हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान रचना किया गया और इसका आज परिणाम है कि पड़ोसी देश भी आज सैन्य संगठन या सेना के हाथों चला गया। पाकिस्तान जैसा राष्ट्र अस्थिरता को देखा गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, लेकिन हमारा संविधान यथावत बना रहा। हमारा राष्ट्र यथावत अपने लक्ष्यों के प्रति अग्रसर रहा। यह हमारा संविधान ही है, लिखा हुआ संविधान है जो यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। एक ऐसा राजनीतिक जो बिल्कुल अस्थाई की ओर ले गया। यही हमारा सबसे बड़ा संविधान का लक्ष्य है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को? यदि अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले तिथि में मैं और अधिक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपके प्रोत्साहन के माध्यम से ही डाउनलोड करूंगा। धन्यवाद।